Good morning, students. Happy New Year to all of us. We have to discuss the next topic, the most important topic of the geometry, class 9. वो है टॉपिक है ट्राइंगल्स, त्रिभुज। ट्राइंगल्स चैप्टर इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री में इसलिए कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट सब जगह यूज आएंगे। एवरीवेयर, फिजिक्स में भी बहुत जगह यूज आएंगे, हायर क्लास में जाओगे तब मैथ्स में भी यूज आएंगे, ज्योमेट्री के अलग पार्ट में यूज आएंगे। तो ट्राइंगल्स जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर अपने को कुछ चीज़ें अपने को डिस्कशन करनी होगी यहाँ पे। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ट्राइंगल्स एंड देयर टाइप्स। ट्राइंगल क्या होता है? क्लास 7th में 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से 6th क्लास में पढ़ा होगा। व्हाट इज ट्राइंगल? ट्राइंगल मीन्स एक 3 साइडेड क्लोज फिगर। क्लोज फिगर, 3 साइड से क्लोज अगर फिगर है उसको अपन कहते हैं ट्राइंगल। अब इसके अंदर 3 साइड होगी, तीनों साइड क्लोज होगी, इसका मतलब 3 वर्टिसेस होंगी, 3 वर्टेक्स हो गए और 3 साइड होगी। तीनों साइड क्लोज है, 3 एंगल हो गए। मीन्स इन एवरी triangle there are 6 terms, 3 sides and 3 angles. So on the basis of angles and sides we have to divide the triangles in various parts. अपन पहले डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के टाइप। तो पहले ट्रायंगल क्या होगा? एक फिगर, क्लोज फिगर, क्लोज 3 साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज ए ट्रायंगल। 3 साइड से जो क्लोज फिगर होता है उसको अपन कहते हैं ट्राइंगल। इस फॉर्म में एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, 1 2 3 साइड। इन every triangle there are 6 terms, 3 sides and 3 angles. On the basis of sides we have to divide the angles, the triangles in different types. फर्स्ट आता है if all sides are different, तीनों साइड अलग अलग है तो उसको कहते हैं अपन स्केलर ट्रायंगल। अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड अलग अलग है तो कहते हैं अपन स्केलर ट्रायंगल, अदिश त्रिभुज। सेकंड आता है इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड इक्वल है। अगर AB is equal to BC is equal to CA, if all sides are equal then the triangle is known as equilateral triangle, समबाहु त्रिभुज। So if all sides are equal in a triangle the triangle is known as equilateral triangle. फिर आता है if 2 sides are equal, out of 3 sides only 2 sides are equal, suppose AB is equal to AC, that is known as isosceles triangle, समद्विबाहु त्रिभुज। If 2 sides are equal that is known as isosceles triangle. और फिर एक आता है if one angle of the triangle is right angle, किसी भी त्रिभुज का एक कोण राइट एंगल है, समकोण, तो उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ऐसा समझ में? ये टाइप हो गई ट्रायंगल की। अब इनको एंगल के बेस पे बता सकते हैं। इफ ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, स्केलर ट्रायंगल। इफ ऑल एंगल आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल। इफ 2 एंगल्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड इफ one angle is right angle, the triangle is known as right angle triangle. Because that types of a triangle. अब इसके बाद अपन बेसिक चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेते हैं। चैप्टर बेसिकली है क्या? अच्छी तरह समझना, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल से पहले अपन वर्ड लिखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम। When we have to take 2 different objects and take superimpose to each other, if both are covered to each other, एक के नीचे एक रखते हैं तो नीचे वाली चीज नहीं दिखती तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। सपोज दिस इज ए फिगर, यू विल टेक दिस वन, यू कैन से दिस इज द कॉन्ग्रुएंट। यू सी दिस वन, नीचे वाली चीज नहीं दिखती है तो अपन कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ऐसा समझ में? ये कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। ऑल डायमेंशंस आर इक्वल तो वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंट। ये देखो
दैट इज नोन एज कॉन्ग्रेंट। देखो सुपर इम्पोज हो गया। कॉन्ग्रेंसी का मतलब टू फिगर्स आर इक्वल टू देयर ऑल डायमेंशन, सब डायमेंशन अगर इक्वल है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं तो नीचे वाली चीज नहीं दिखती है, तो उसको अपन कहते हैं कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंसी मीन्स टू फिगर्स आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट और फिगर विद शेप एंड साइज आर इक्वल। दो ऐसे फिगर जो सभी रेस्पेक्ट से डायमेंशन से इक्वल हो, सभी साइड इक्वल हो, सभी एंगल्स इक्वल, सब सिस्टम से इक्वल हो, उसको कहते हैं कॉन्ग्रेंट। एग्जाम्पल कैसे होगा? द सर्कल ऑफ सेम रेडियस आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। कोई दो सर्कल रेडियस सेम, सर्कल ऑफ सेम रेडियस आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। स्क्वायर ऑफ सेम साइड आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। पर साइड होती है, इस साइड के इक्वल है, क्या होगा? ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अब ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंसी कैसे होती है? ये पूरा चैप्टर है कॉन्ग्रेंसी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल कब कब कॉन्ग्रेंट होते हैं? If two triangles are given, suppose a triangle ABC and a triangle DEF are given. What are the necessary conditions that both triangles are congruent to each other? इस चैप्टर में अपन ये डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंसी कब कब होती है, कॉन्ग्रेंसी कैसे निकालते हैं, कॉन्ग्रेंसी को अपन कैसे सिस्टमेटिक करते हैं। तो कॉन्ग्रेंसी का जो मेन पार्ट है यहाँ पर मिले तो तीन तरह की कॉन्ग्रेंसी, साइड 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 यानी कॉन्ग्रेंसी, साइड एंगल साइड दूसरी कॉन्ग्रेंसी, एंगल साइड एंगल तीसरी कॉन्ग्रेंसी, राइट एंड साइड कॉन्ग्रेंसी। तो ये दो तीन तरह की कॉन्ग्रेंसी होती है। एक तो ये साइड 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 मतलब क्या हो गया? फर्स्ट कॉन्ग्रेंसी। ये सिंबल होता है कॉन्ग्रेंसी। अब इसके अंदर EP इज इक्वल टू DE अगर ये गिवन है, BC इज इक्वल टू EF और AC इज इक्वल टू DF, then you can say both triangles are congruent to each other. अब इसमें होता क्या है? एक कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारे आगे, इसको हम मेरे सिंपल वर्ड पहले CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्या होता है? अगर ये तीन चीजें इक्वल है तो रिमेनिंग जो तीन चीजें टोटल चीजें कितनी होती है इसके अंदर? तीन साइड में तीन एंगल बताया था। तो अब इसमें क्या होगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल E इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F बाय CPC। ये हर एक में अपने को वेरीफाई करना है। सबसे पहले कॉन्ग्रेंसी का सिंपल मीनिंग ऊपर डिस्कस कर लिया क्या होता है और कॉन्ग्रेंसी को अपन कैसे डिवाइड करते हैं, डिसाइड करते हैं, ये आ गया। इसके आगे अपन कॉन्ग्रेंसी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।